एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज द प्लेस और पॉइंट एट विच टू और मोर बोन्स मीट्स टुगेदर। जॉइंट जो है एक ऐसा प्लेस है, पॉइंट है, आप कह सकते हो जंक्शन है, जहां पर दो या दो से अधिक बोन्स आपस में आके मिलती है। आई हैव मेंशन हियर आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है? मीट टुगेदर या कम्स टुगेदर। अब हम बात करते हैं द सेकंड वन, जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, जॉइंट का काम क्या होता है। जॉइंट अलाउ डिफरेंट डिग्रीज, जॉइंट अलाउ डिफरेंट डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जॉइंट का क्या काम होता है? डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मूवमेंट को अलाउ करना। अब यहाँ बात करते हैं डिफरेंट डिग्रीज की। डिफरेंट डिग्रीज क्यों मेंशन किया है? क्योंकि कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं और कुछ जॉइंट जो होते हैं जो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसलिए जॉइंट जो है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मूवमेंट को अलाउ करता है। नाउ अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसके टाइप्स या आप कह सकते हैं उसके काइंड्स। Joint is classified into two types on the basic of function और on the basic of structure। तो जो on the basic of function है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम joint जो है डिग्री ऑफ मूवमेंट के बेस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा joint जो है वो कितना मूव कर रहा है। अब हम बात करें on the basic of function में थ्री टाइप्स के आते हैं, साइनोथॉर्सिस, एम्फिथॉर्सिस और डायथॉर्सिस। साइनोथॉर्सिस क्या होते हैं? ये जो जॉइंट होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट होता है। इमूवेबल मींस जिनमें थोड़ा बहुत भी मूवमेंट नहीं होता है। और इस तरह के जो जॉइंट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? इस तरह के जो जॉइंट होंगे वो मिलते हैं हमारे स्कल में। स्कल की जो बोन है उसमें सूचर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी मूवमेंट, बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ पॉसिबल नहीं होता या अलाउ नहीं करते। तो ये किस तरह के जॉइंट्स होते हैं? साइनोथॉर्सिस, इमूवेबल, जिनमें थोड़ा बहुत भी मूवमेंट नहीं होता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एम्फिथॉर्सिस। एम्फिथॉर्सिस कौन से होता है? आई मेंशन हियर स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली का मतलब है थोड़ा बहुत मूवमेंट। जो ऐसे जॉइंट, एम्फिथॉर्सिस वो जॉइंट होते हैं जो थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं। और इस तरह के जॉइंट कौन से होते हैं? जो हमारे वर्टिब्रास में होते हैं। द नेक्स्ट वन आता है द थर्ड वन, डायथॉर्सिस। डायथॉर्सिस कौन से जॉइंट्स होते हैं? जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। जो बोन्स होती हैं, जो हमारी डायथॉर्सिस में जो बोन्स होती है उनमें क्या होता है? एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, कैविटी होती है, और इस कैविटी की वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं। और ये इस तरह के जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शोल्डर जॉइंट में, एल्बो में, हिप में, इस तरह के हमारे जॉइंट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं द सेकंड वन। ये हमने क्लियर हो गया ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शन। नाउ मूव ऑन द सेकंड वन, ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो भी बोन्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये दो बोन्स है, अगर ये आपस में जुड़ी हुई है तो ये किसकी वजह से जुड़ी हुई? इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई है? तो इसके भी थ्री टाइप्स हैं, फाइब्रस जॉइंट, द सेकंड वन इज कार्टिलेजियस जॉइंट्स एंड द थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। हम बात करते हैं द फर्स्ट वन, फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं? बोन्स कनेक्टेड बाय फाइब्रस, बोन कनेक्टेड बाय फाइब्रस। ये जो दो बोन्स इनमें होती हैं इस वाले जॉइंट में, उनमें क्या होता है? कोलाजन एक फाइबर होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। ये जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं यही हमारे साइनोथॉर्सिस जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होते हैं। ठीक है। The second one is cartilaginous joint. Cartilaginous joint कौन से होते हैं? The bones connected by cartilage। जो भी दो बोन्स हैं उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत स्लाइटली मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो ये जो कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं ये हमारे एम्फिथॉर्सिस जॉइंट की होते हैं, स्लाइटली मूवेबल, जो मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे वर्टिब्रास में होते हैं। एंड द लास्ट वन इज साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट इज डायथॉर्सिस जॉइंट, जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं, जिनमें कैविटी पाई जाती है और यह फ्लूइड होता है जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, जैसे हमारे शोल्डर, जो हमारे हिप जॉइंट, जो कि हमारी एल्बो और नी में होता है। अब आते हैं हम साइनोवियल जॉइंट की, जो कि फ्रीली मूवेबल है और डायथॉर्सिस जॉइंट है। इसके फर्दर टाइप्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, प्लेन एंड ग्लाइडिंग जॉइंट,
कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। तो हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। ये यहाँ पर जो दो बोन्स दी हुई हैं, ये टू बोन्स है और इनके बीच में जो ये दिया हुआ है ये है हेलाइन कार्टिलेज, और इनके बीच में जो ये फ्लूइड होता है ये होता है साइनोवियल कैविटी या फ्लूइड, जो कि अलाउ करता है फ्रीली मूवमेंट को। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और ये जॉइंट जो होता है वो हमारे कहाँ होता है? ये जॉइंट हमारे होता है शोल्डर में और हिप जॉइंट में। इसमें जो मूवमेंट होते हैं वो हमारे रोटेशन, सर्कमडक्शन, एक्सटेंशन, इस तरह की मूवमेंट को अलाउ करता है। Now comes to the second point, that is hinge joint. The second one is hinge joint. Hinge joint allow a forward and backward motion movement in one plane. कैसे? जैसे कि हमारा flexion और extension, और ये इस तरह का जो हमारा hinge joint होता है ये कहाँ होता है हमारे? ये होता है हमारी knee में और हमारी elbow में। The third one is pivot joint. The third one is pivot joint. Pivot joint क्या होता है? Pivot joint में जिसमें एक चीज जो होती है वो एक्सेस जो होती है वो स्टे होती है, एक ही जगह रहती है, और दूसरी चीज जो उस पर मूव करती है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं एक जार। जैसे आपने जार देखा होगा, उसमें जो जार होता है वो फिक्स रहता है और उसका जो ढक्कन है वो उसके ऊपर मूव करता है। एग्जांपल में इसके आएगा एटलस एंड एक्सेस, जो कि हमारी दो वर्टिब्रास हैं। जो एक्सेस है वो फिक्स रहती है और एटलस उस पर मूव करती है। Now comes to the next one, plane and gliding joint. Plane and gliding joint में क्या होता है? इसमें दो बोन्स होती हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, और जिसमें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। और इस तरह का जॉइंट हमारे कहाँ पाया जाता है? ये आता है हमारे कार्पल में। Now the next one is condyloid joint. Condyloid joint में इस तरह के जॉइंट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक साइड टू साइड मूवमेंट और एक बैक एंड फोर्थ। और ये जॉइंट जो पाया जाता है ये हमारे रेडियो कार्पल मींस हमारे रिस्ट में पाया जाता है। Now comes to the last one, that is the saddle joint. Saddle joint जो है वो condyloid joint जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कैविटी होती है जो कि कनकेव और कन्वेक्स होती है, और ये इस तरह का जॉइंट सिर्फ और सिर्फ हमारे थंब में होता है। आई होप आपको ये टॉपिक जॉइंट्स एंड क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक ना एक इससे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।